नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में अननोन किलर का खौफ पसरता जा रहा है। भारत के एक और दुश्मन को पाकिस्तान में किसी अननोन किलर ने आकर ठिकाने लगा दिया। एक आतंकी की सरेआम हत्या कर दी गई। यानी पहले पाकिस्तान के अंदर ना तो आम पाकिस्तानी सुरक्षित थे, ना वहां की पुलिस सुरक्षित थी, ना वहां सेना के जवान सुरक्षित हैं, और अब आतंकी भी सुरक्षित नहीं। खासकर भारत के जो दुश्मन हैं, बाइक पर कुछ अननोन किलर्स आते हैं और आतंकियों का निशाना बनाते हैं और उसके बाद वहां से गायब हो जाते हैं। इन आतंकियों को भी पता नहीं चलता कि आए किधर से, कैसे आए और कैसे इन्होंने आतंकियों को काम तमाम कर दिया, उनके गुर्गों को निपटा दिया और उसके बाद वहां से निकल गए। पाकिस्तान में आतंकियों की दुर्गति देखकर खुद पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज और आर्मी चीफ आसिम मुनीर रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकियों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां 150 से ज्यादा आतंकी संगठन है, जो सबसे सेफ जमीन है पूरे विश्व में आतंकियों के लिए। और ये आतंकी भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, हमले की प्लानिंग करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में भी इन आतंकियों का कोई माई बाप नहीं रह गया। भारत के दुश्मनों का कोई माई बाप पाकिस्तान में भी जिंदा नहीं है। और बताइए, अगर होता तो क्या इन आतंकियों को सरेआम मारा जाता? पाकिस्तान की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई और एक दो नहीं दर्जनों आतंकियों का ऐसे ही शिकार कर दिया गया। भारत के दुश्मनों को ऐसे ही समेट दिया गया। और इसी डर की वजह से शहबाज और मुनीर भी बौखलाए कि आखिर वो अपने इन गुलिस्तान के गुलों को सेफ रखने के लिए करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। बचा था एक अफगानिस्तान, वो भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं बचा। नहीं तो ये लोग अफगानिस्तान में इनको रखवा देते। लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी विकल्प नहीं। 2023 के बाद पाकिस्तान में एक्टिव मिनिस्टर इनविजिबल लगातार आतंकियों को निशाना बना रहा है। आपने वो फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, जिसमें उस फिल्म का हीरो गायब हो जाता था और गायब होके ही वो तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगाता था, विलन से बदला लेता था। और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आतंकियों को उनके घर में घुसकर कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी जा रही और किलर इसके बाद छू मंतर हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक बार फिर से इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे बड़े एसेट को, सबसे बड़े एजेंट को इन अननोन किलर ने ठिकाने लगा दिया। भारत के एक बड़े दुश्मन को इन अननोन किलर ने ठिकाने लगा दिया। आईएसआई के एजेंट मुफ्ती शाह मीर की बलूचिस्तान के तुर्बत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या तब हुई जब वो रात की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकला। बाइक सवार दो हमलावर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे वो निकला, कनपट्टी पर बंदूक सटाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। कौन है ये मुफ्ती शाह मीर? यह आईएसआई का एक बहुत बड़ा एसेट है और इसका नाम कुलभूषण जाधव से भी जुड़ता है। इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। इसने कई बलूच युवाओं के अपहरण में भूमिका निभाई है, हत्या में भूमिका निभाई है। बलूचिस्तान को अशांत करने के लिए एक बड़ा एसेट यह माना जाता है पाकिस्तान का। यही नहीं, कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम का सदस्य था और एक घोषित टेररिस्ट। कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कराने में इसकी अहम भूमिका थी। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल था। मुस्लिम स्कॉलर की आड़ में मानव तस्करी का काम किया करता था। भारत में आतंकवादी घुसपैठ में भी मदद किया करता था। मीर अफगानिस्तान में एक्टिव था और आईएसआई को मदद देता था। आईएसआई का एक बड़ा एसेट था।
आपको याद होगा 2016 में भारतीय व्यापारी कुलभूषण जाधव को ईरान में जैश अल अदल के मुल्ला उमर ईरानी के ग्रुप ने अगवा किया था। उसके बाद मुफ्ती शाह मीर ही था जिसने कुलभूषण को ईरान से पाकिस्तान शिफ्ट करने में आईएसआई की मदद की। जैश अल अदल से सौदा किया था। जाधव को अगवा करने और उसे पाकिस्तान में लाने में आईएसआई की मदद करने वाले मुफ्ती शाह मीर को तो अननोन किलर ने मौत के घाट उतार ही दिया है, जिसको लेकर एक बात यह साफ हो गई है कि उमर ईरानी के दो बेटों को 2020 में बलूचिस्तान के तुर्बत में ही आईएसआई ने मार डाला था, जिसके बाद मामला गड़बड़ा गया था और आईएसआई के पालतू आतंकियों में आपसी संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद अब आईएसआई के इस अपोले ने आईएसआई एजेंट मुफ्ती शाह मीर की हत्या कर दी है। यह भी एक थ्योरी बताई जा रही है। अब एक नजर उन आतंकियों की लिस्ट पर डाल लीजिए जो भारत के दुश्मन हैं, पाकिस्तान में चिकन बिरयानी खा रहे थे, स्वर्ग की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन लोगों को अननोन किलर ने निपटा दिया। जो भारत के बड़े दुश्मनों में से एक, पहला नाम आमिर सरफराज, हाफिज सईद का करीबी, निपटा दिया गया। बशीर अहमद पीर, हिजबुल का लॉन्चिंग कमांडर, सफाई कर दिया गया। सैयद खालिद रजा, अल बद्र का कमांडर, सफाई हो चुकी है। मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी, कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में अंजाम देने में इसकी भूमिका थी, इसे भी साफ कर दिया गया। अदनान अहमद उर्फ हंजुला अदनान, कश्मीर में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। मौलाना रहीमुल्लाह, भारत विरोधी तकरीर करता था। अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, लश्कर के रिक्रूटमेंट सेल का प्रमुख। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद, लश्कर तैयबा का आतंकी। शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड। सैयद नर शलोबर, भारत की आतंकी लिस्ट में शामिल आतंकी। मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जमाली, कंधार विमान का हाईजैकर। परमजीत सिंह पंजवड़, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ। मुफ्ती शाह मीर, कुलभूषण जाधव को अगवा करने में आईएसआई की मदद करने वाला और आईएसआई का एक बड़ा एसेट और उसका जासूस। इसके अलावा भारत के कई और दुश्मन हैं जिनके नाम मैं लेने लग जाऊं तो शायद ये कार्यक्रम कम पड़ जाए, ये डिबेट कम पड़ जाए, जिसे मिस्टर इनविजिबल ने, जिसे अननोन किलर ने जहन्नम पहुंचाया, जिसमें लाला मोहम्मद का नाम भी शामिल है जो फेक इंडियन करेंसी का कारोबार करता था। इसके अलावा मौलाना जियाउर रहमान, मुफ्ती कैसर फारूकी, मुल्ला सरदार हुसैन जैसे कई आतंकी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी थर थर कांप रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का डर सता रहा है। इसलिए आज सवाल, पाकिस्तान में अननोन किलर, आतंकियों में डर भयंकर, मिस्टर इनविजिबल बना रहा आतंकियों की कब्र। पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया। अब शाहबाज और मुनीर क्या करेंगे? बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट, इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के पैनल पे। और सज्जाद बुखारी को मैं देख पा रहा हूं, बाल बाल थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं, सज्जाद बुखारी भी थोड़े डिस्टर्ब से लग रहे हैं। अब क्या करें, हो ही गया आपके साथ ऐसा। भाई आप दुनिया भर में कुछ तो कुछ मिला जुला कर एक काम करते थे, कुछ टेररिस्ट वेरिस्ट बनाते थे और उसको दुनिया भर में भेजते थे, लेकिन अब वो इंडस्ट्री भी आपके यहां सेफ नहीं रही। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, बहुत बैड न्यूज है आपके लिए। एक और आदमी निपटा दिया गया आज, या यूं कहें कि एक बड़ा एसेट आईएसआई का। क्या कीजिएगा ऐसे में? अब आतंकी आपके यहां सेफ नहीं है। और ये अननोन किलर कौन है जो आपके यहां, आपकी पुलिस के रहते, आपकी आर्मी के रहते, जिस आर्मी की इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, एक खुद को शेर बताने वाले इरशाद भाई भी यहां बैठे हुए हैं, इतने शेर बैठकर एक आतंकी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, सेफ नहीं कर पा रहे, उनको पता नहीं कोई आके मार जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और मैं तो इंतजार करता रहता हूं, मैं जवाब देता हूं बुखारी साहब इनको। इनमें सज्जाद बुखारी जी से पहले जवाब लेता हूं, फिर आता हूं इरशाद भाई आपके पास भी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सबके पास बारी बारी से आऊंगा। सज्जाद बुखारी जी को पहले बोलने दें, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सज्जाद बुखारी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर इरशाद भाई आपको, विवेक जी आपको, और बाकी तमाम पैनलिस्ट को, और कर्नल दिनेश जी को भी खास तौर पर मेरी जानिब से जो है वो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको मेरी जानिब से रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो।
आपने मेरे बिखरे हुए बालों का और राज भारत की पूछा। तरफ से पाकिस्तान के तमाम लोगों को फागुन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली बहुत करीब हमारे दहलीज पर है, तो हम भी अपनी तरफ से आपके यहाँ जितने भी लोग हैं सबको होली की मुबारकबाद देते हैं। बताइए बिल्कुल जी, बुखारी जी। पाकिस्तान में भी जितनी हिंदू बिरादरी रहती है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो हिंदुस्तान में हिंदू बिरादरी है भी उनको होली की, बैसाखी की, जितने तमाम इवेंट्स हैं उन सब की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब पहले मुझे जरा क्लैरिटी देनी जरूरी है ना, क्योंकि आपने मेरे बिखरे बिखरे हुए बालों का राज पूछा। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा रमजान मुबारक का महीना है, और हम आजकल आपको पता है हमारी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बड़ा ऊंचा है। तो हम रेस्ट करते हैं, घरों में थोड़ा आराम करते हैं, रमजान मुबारक के महीने में छुट्टी करते हैं। लेकिन आप अभी मुझे छुट्टी नहीं करने देते हैं। अब आप देखें, वो हमारे इरशाद भाई भी जो है वो भी वहां पे बैठे हुए हैं, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। तो आपने मुफ्ती शाह साहब का जिक्र किया, क्योंकि मैं भी अल सादात हूँ, सैयद हूँ, तो वो हमारी बिरादरी से भी हैं, अल सादात हैं। और जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के एक रुकन की शहादत है, तो उस शहादत पर जो है हम अफसोस नहीं करते हैं, बल्कि हमें खुशी होती है, हम फख्र करते हैं। उनके जो आबाओ अजदाद हैं, जो उनकी रूहें हैं, वो भी खुश होती हैं कि उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। और आज के कंटेंट से तो मुझे ये जाहिर हो रहा है कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज और जो हमारा ISPR और जो हमारा इंटेलिजेंशिया और जो हमारी हुकूमत वक्त कहती है, वो आपने खुद सच साबित कर दिखाया। और आप पहले उसे कहते हैं कि आप ISI ने मरवाया, फिर आप कहते हैं कि जी नहीं हम लोगों ने मरवाया। असल में पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में बिलखुसूस जो आपकी पेनिट्रेशन है, और ख़ास तौर पर कुछ जो हमारे मासूम लोग हैं, जो थोड़े भटके हुए हैं, अच्छा, ये उनको AK-47 हाथ में लेकर ये भी बड़ा मासूम दिख रहा है, ये मुफ्ती शाह मीर जिसकी बात आप कर रहे हैं। जी जी मैं बता रहा हूँ, देखिए मानव आपको मैंने तस्करी के आरोप और यार पता आप नहीं जी क्या जी क्या सुनते बहुत क्या कम क्या हैं। आरोप। आप सुना करें ना, पहले थोड़ा सा सुन तो जी लेना, हाँ, मैंने आपको पहले भी समझाया ड्रग्स, है। हथियारों की तस्करी। भाई साहब, मैं बड़ा बता रहा हूँ ना, आप बड़ा सुन ले, मासूम आदमी था सजाद बुखारी जी। सुन लेना, सुन ले, थोड़ा सा सुन लेना, मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ ना। वेपन्स की आपने बात की है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि बलूचिस्तान के तमाम प्रोविंस जो हैं उनके अपने जो है ट्राइबल डायनामिक्स हैं। उनकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज को समझने की जरूरत है। हमारे हर बच्चे के पास वेपन होता है। बलूचिस्तान में तो हम लोग वेपन अपना जेवर समझते हैं, वो तो हमारे हर घर में होता है। मेरे पास भी वेपन है, क्योंकि मैं बलूचिस्तान का बासी हूँ। तो कलाट डिवीजन में रहने वाला हर शख्स जो है, या जोब डिवीजन में रहने वाला हर शख्स, मकरान के साइलों तक जो है, वो अपने पास वेपन रखता है। क्योंकि हम लोग कबायली आपस में छोटे मोटे तनाजे होते हैं तो पटाखे वटाखे बजाते रहते हैं, आप उस पर मत परेशान हुआ करें। तो जहां तक बात रही इस अफसोसनाक वाकये की, तो मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई है कि आप तो खुद इंडोर्स कर रहे हैं, आप अपनी मदाखलत को इंडोर्स कर रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं कि इसको आप लोगों ने जो है वो हमारे शाह साहब को जो है वो शहीद करवाया है। तो बच के नहीं रहेंगे आप लोग, भी बच नहीं पाएंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको इस चीज की वजाहत देता चलूं, क्योंकि आपका बचना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपके गिर घेरा तंग हो गया है। और आपको पता है FC ने आपको एक अच्छी खबर भी देनी है। हमारी फ्रंटियर कोर ने जो है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला पे दोबारा से जो है वो आप लोगों के खिलाफ कुत्ता मार मुहिम शुरू की है। तो जहां पर आप लोगों के ये सो कॉल्ड कुत्ते नजर आएंगे, तो उन पर जो है अब जबरदस्त किस्म बताइए, का आप जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को होगा। कुत्ता कह रहे हैं, और ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल टीवी पे नहीं करना चाहिए। मैं कड़ी नहीं, मैं मजम्मत बता करता रहा हूं हूँ कि आप आपको अपने ना, ही लोगों को गाली देने पर मजबूर हैं। सुने सुने अव्वल तो ना ये, मेरी बात दूसरा ये ना, कि सजाद बुखारी जी ना, आपने सुने सुने। आपने आपने हम पर एलिगेशन लगाया। हमने तो कहीं नहीं कहा, हमने तो कहा अननोन किलर आता है आकर मार जाता है, नहीं, अभी आप लोग आपने हाथ पर अपने हाथ इंट्रो धरे में बैठे कहा, रहते आप हैं। अपना इंट्रो सुने दोबारा अरे से, भाई, आप अपना इंट्रो। आपका मैंने पूरा इंट्रो खुद से पढ़ा, मैं सुने दोबारा क्या? नहीं मैं नहीं, आपकी आप अपना तरह इंट्रो जरा मैं दोबारा मैं से मैं सुने। आपकी तरह कोई स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ता हूं, खबर मुझे पता नहीं, होती मेरी है। बात सुने ना। आप भी वो एंकर हैं, आप कुत्ता स्क्रिप्ट मार पढ़ते होंगे, वो आपके पास कुत्ता मार प्रॉम्प्टर होगा, मेरे पास वो ये सब कुत्ता चीजें नहीं मार होती हैं। मुहिम मैं वो अपने कुत्ता हिसाब मार से मुहिम मैं जिसमें मैं कलभूषण का मैं नेटवर्क एक्सप्लेन है। करता हूं चीजों को अपने हिसाब से, कलभूषण पहली जो है बात। ना, मेरी बात सुने ना विवेक हाँ जी, बात सुन लेना। हाँ। कलभूषण का जो नेटवर्क है, वो कुत्ता मार मुहिम हम चला रहे हैं, क्योंकि कलभूषण का नेटवर्क अभी तक काम कर रहा है, और हमें इतनी उनके गिर्द मिर्ची क्यों अभी लग रही है आपको? और अगर नहीं, आप मुझे और लग अगर रही है, आप मैं ये क्लोजेस्ट इतने हूँ। मुहिम चला रहे ओ हैं, भाई, ओ तो भाई, इन आतंकियों को आप बचा क्यों नहीं पाए? ओ मेरे पीसीआर भाई जरा मेरी लिस्ट बात सुने। रखिएगा। ओ मैं मेरे भाई आतंकियों के मेरी नाम बात आपको सुने। दिखाता हूं ग्राफिक्स के मैं तो जरिए। रोजे से हूँ, मिर्च तो आपको लग अरे रही भाई, है, आपके मिर्च पास आपको असला, लग रही आपके है, पास बारूद, आपके पास पाव पाव भर के मिर्च एटम आपको लग बम, रही है भाई। रोजा है आप मेरा, मैं चलाइए तो ना इन रमजान पर। का महीना है। कौन आकर आपको मार जा रहा है, आपके आतंकियों को, मतलब सॉरी, आपके गुलिस्तान के गुलों को? अच्छा, ये जो हमारे अलग अलग गुलिस्तान के किस्म के गुलों आपने को। फूल उगा रखे हैं, कोई जैशे मोहम्मद से फूल खिल रहा है, कोई मसूद अजहर कोई अलग गुल खिला रहा है,
ये आपके यार, गुलिस्तान अभी तो मेरी से बात जो ये गुल गायब अभी हो तो रहे हमारा हैं, एक कोई- एक करके मारे अभी जा तो रहे हमारा हैं, कोई फौजी जवान- आपकी अभी पुलिस, तो हमारा आपकी कोई आर्मी फौजी सब जवान आया नाकाम ही है नहीं क्या? यार। अभी तक तो हाफिज सईद से आप लोगों की जो है ना वो 18 बज जाते हैं, और ये जो नाम आप ले रहे हैं यही अरे तो काफी है आप बचा लोगों के लेते लिए ना, यार। इनको नाम चला दिया मैंने, बचा लेते। कौन आकर ठोक जा रहा है, मैं तो यही पूछ रहा हूं यार, आपसे। अभी कहां आप गई लोगों के आपकी गिर के आर्मी, दर्द हो कहां रहा है है। आपकी पुलिस? हमारी पुलिस बताऊं क्या कर रही है, हमारी आर्मी पता है क्या कर रही है, बताऊं थोड़ा सा। जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आपके सेना बैठे हुए उनसे पूछे हम क्या करते हैं, वर्किंग बाउंड्री पर जाके पूछे हम क्या करते हैं, और जाकर अमेरिका से पूछे जिनको हमने अफगानिस्तान से निकाला था और आपकी जो सिफारतकारों को निकाला था वो हम करते हैं। पता है ना आपको, वो बस में बैठी हुई तस्वीरें याद है जो आपके सिफारतकारों को हमने रेस्क्यू किया था काबुल फाल के बाद, याद आया कुछ? हम बहुत कुछ करते मैं हैं। तो इस हमने जो है, मैं तो मेरी इस बात शख्स की सुने तस्वीर देख रहा हूं, दीदी जी, हमने इसका वार ऑन पता नहीं टेरर किसने लड़ी काम है। हमने वार काम ऑन तमाम टेरर कर लड़ी दिया। है, पूरी दुनिया सजाद के बुखारी अमन को जी, यकीनी बनाया है। आपने क्या किया है? मैं कह रहा हूं, पता नहीं किसने इसका आपने तो काम तमाम कर खालिस्तान दिया, की आप लोग कुछ तहरीक कर को नहीं जन्म पाए। दिया है। आपको आपने मिर्ची लगी खालिस्तान है, की मैं तहरीक को जानता जन्म दिया हूं, है। मिर्ची लगना लाजमी है। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी सर के रमजान है, पास जा रहा रमजान है हूं, भाई, मैं कुछ नहीं कर रमजान में सकता। आई मेरा एम रोजा सॉरी, है। आई एम सॉरी सजाद बुखारी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई अननोन किलर है जो मार दे रहा है, आप लोग भी नहीं मजा आ जानते, रहा मैं है? भी नहीं जानता। नहीं, वैसे मजा आ रहा है कि मैं नहीं क्या आ रहा? करूं, आप क्या वैसे करेंगे? मजा आ रहा है कुछ कि नहीं आ कर रहा? सकते। और एक दिन पता मजा आ चलेगा रहा है? इसी में ऐसे हाफिज सईद का नाम आ गया, हाय फिर अल्लाह। वो इरशाद अहमद भाई भी नाराज हो जाएंगे, आप भी नाराज लग रहे हैं संजय कुलकर्णी सर। अननोन किलर का डर गजब का है। एक ऐसा मुल्क था जहां कम से कम टेररिस्ट खुद को सेफ फील करते थे कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम यहां सुरक्षित हैं। ओसामा बिन लादेन के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, खासकर बीते 1-2 सालों में, पता नहीं वहां टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, और सब पाकिस्तान के चहेते, मुनीर और शहबाज के चहेते। अब जैसे ये भाई साहब निपटे, तो इसमें बुखारी साहब को बड़ी तकलीफ है कि भाई वो एक बड़े अच्छे इंसान थे और बड़ा मासूम एक शख्सियत थे, लेकिन पता नहीं कौन मार गया। पता ही नहीं, इतना बड़ा मुल्क चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता सर। आप खुद मान गए, मुझे बताने की क्या जरूरत है? आप खुद एतराफ कर लिया आपने। विवेक, जो वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि शायद उन्हें खुद ही मालूम है। और पाकिस्तान क्योंकि एक आतंक का सौदागर है, पाकिस्तान ने शुरुआत से ही आतंक का सहारा लिया, आज ही नहीं 1947 से। और ये जितने भी प्रोविंसेस हैं, ये सारे के सारे प्रोविंसेस उसी में माने जाते हैं। वो खुद भी जानते हैं क्योंकि बलूचिस्तान के रहने वाले हैं कि बलूचिस्तान को कब पाकिस्तान ने हड़पा और किस प्रकार से बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग बना, खुद जानते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती शाह मीर जो है एक अपने आप को मुफ्ती कहते हैं। आप समझते हैं वो खुद भी क्या कह रहे हैं, सैयद है, मुफ्ती है, ये सब ये टाइटल्स जो है ये सब जानते हैं इनका मतलब क्या है। ये एक उसके नीचे मतलब अंडर द कवर उसके ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा विवेक, ही इज ऑब्वियसली वो ह्यूमन ट्रैफिकर है, ड्रग ट्रैफिकर है, आर्म्स करता है, तरह तरह के करेंसी नोट्स इधर उधर करता है। और जिस प्रकार से खासकर मेरे को तो जाधव के ऊपर लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव को बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के मिलिट्री कोर्ट ने उसको जाधव को डेथ सेंटेंस दिया 2017 में, 2016 में वो चाबहार में था, उसको उठा करके ले आए चमन बलूचिस्तान में। क्योंकि बलूच में आज क्यों ये मारा गया, इसलिए मारा गया कि आईएसआई का ही ऑपरेटिव, आईएसआई का जब ऑपरेटिव होते हैं आईएसआई की नजर में काम करते हैं। चाहे बुखारी जी खुद कहते हैं बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो ही पाकिस्तान से परेशान होकर के, अगर आईएसआई इनको अपने ही बलूची जो हजारों में जो बलूची मिसिंग है उन्हीं की मदद करता है, उन्हीं की इंफॉर्मेशन देता था ये। और इसीलिए विवेक आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रात की नमाज पढ़ने के बाद जब वो बाहर आए तो अननोन जो मोटरसाइकिल के लोग आए, और ये पहली बार नहीं है, अभी तो मर गया, इससे पहले 2 बार इसको मारने की इन्होंने कोशिश की थी, बच गया। उसके बाद जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ईरानी है, उनके लड़के हैं, ये लगातार आईएसआई का काम है, जब तक आप इस्तेमाल करते हैं। क्लिंटन ने क्या कहा था, पाकिस्तान को भी बताया था ना कि अगर आप सांप पालते हैं तो ये नहीं समझिएगा कि सांप सिर्फ दुश्मनों को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। वही आईएसआई करता है, जब तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद यूज एंड थ्रो इट अवे। और उस सिस्टम में आज उसको उन्होंने मुफ्ती को मार दिया।
क्योंकि उन्होंने उनको लगा होगा कि ये उसको भी मार रहा है, उनको भी काट रहा है जो आईएसआई के है। अब एक लेफ्ट हैंड डज नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, वो सबको मालूम है। ये जब ये आईएसआई का जो कवर है, ये पूरा का पूरा इनको पता नहीं लगता स्पाई नेटवर्क में कौन क्या काम कर रहा है। कभी कभी ये अपने ही आदमियों को उठवाते हैं, अपने ही आदमियों को मरवाते हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर इस तरह के क्यों पाकिस्तान को परेशानी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार मैं बार बार कहता हूं, उन्हें बुरा लगता होगा, रमजान का महीना है, बुरा लगता है और बुरा लगना चाहिए। ये नाम पाकिस्तान, कोई पाक का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर देखिए आतंक और आतंक उसी का सहारा लेते हैं। और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में फंस गया, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो या फिर पंजाब में हो, सब जगह वही हालत है। क्यों? कारण क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक, सर वो तो उस काम में भी फेल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं आतंक आतंक आतंक, वो तो आतंकियों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे। मामला तो वहां फंस जा रहा है सर। ये टेररिस्टों को भी सेफ नहीं रख पा रहे और कह रहे हैं कि भाई इंडिया का हाथ है इसके पीछे। हिंदू इंतहा पसंदों के बीच में बैठ के ये कह रहे हैं इंडिया का हाथ है पीछे। आप ये जात पात का खेल यहां मत खेलिए। हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं होता सज्जाद बुखारी, ये यहाँ नहीं होता है। पाकिस्तान में 7.5% हिंदू से 1.5% हिंदू रह गए हैं। ये आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। आपके यहाँ कन्वर्जन होता होगा, आपके यहाँ लड़कियां उठाकर, आपके यहाँ महिलाएं उठाकर उसको कन्वर्ट कराते हैं, हमारे यहाँ नहीं कराते हैं। दिस इज इंडिया। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कार्ड मत खेलिए मेरे भाई। ये दलित क्या है, शूदर क्या है? आप हिंदू मुसलमान का जात पात का कार्ड मत खेलिए और टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। आप अपने आतंकियों को बचाइए। ब्राह्मण्स क्या है ना, सेव देम, सेव योर टेररिस्ट मिस्टर बुखारी, सेव योर टेररिस्ट, सेव योर टेररिस्ट। ये ब्राह्मण दुनिया के लिए होगा, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव टेररिस्ट, सेव पाकिस्तान। लीजिए मैं आपके लिए देता हूं लाइनें बहुत दे रहा हूं लाइन में आपको दे रहा हूं लाइन। सेव टेररिस्ट, सेव पाकिस्तान। न टेररिस्ट बचेगा, पाकिस्तान कैसे बचेगा? इरशाद अहमद जी के पास जा रहा हूं। आप मेरे से इस तरह से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आपको हिंदू मुसलमान के बारे में बोलने का हक ही नहीं। आपने 1% 1% हिंदू छोड़ा पाकिस्तान में, आपको कोई हक नहीं। आप मुझे इस तरह क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, प्लीज रुक जाइए सर। अरे रुक जाइए सर, जात पात के नाम पर तो आप आइए ही मत। ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये लाइन चलती है यहाँ पर। इरशाद अहमद जी, बात शुरू की थी। इरशाद अहमद जी, अरे आपका नाम इरशाद अहमद थोड़ी है, रुक जाइए ना एक सेकंड। सज्जाद बुखारी जी, इरशाद अहमद जी, ये एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी आप जात पात की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। कल ही मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि स्कूल में एक मस्जिद थी जहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। क्या ये माइनॉरिटी का ख्याल कर रहे हैं आप? क्या ये जात पात का ख्याल कर रहे हैं? ये मुस्लिम हिंदू का काम तो आप खेलते हैं। टेररिस्टों का ख्याल तो कीजिए पहले। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है पाकिस्तान में आतंकी सुरक्षित नहीं है। कार्यक्रम का विषय ये है इरशाद अहमद जी। या तो आप सवाल ना किया करें, जब सवाल करते हैं जवाब लिया करें पूरा। बात आप कर रहे थे कि जी माइनॉरिटी का कार्ड मत खेलिए, हिंदू मुस्लिम का कार्ड मत खेलिए, उस पर मैंने बात की। दूसरी बात यह है, हम दहशतगर्दों को अगर पाकिस्तान निपटा रहा है, आपकी चीखें काहे को निकल रही है? मैं तो बार बार आपसे हर रोज यही सवाल करता हूं कि हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं, उसमें हमें भी नुकसान हो रहा है, हमारे भी उलमा की शहादतें हो रही हैं, हमारे भी फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे रेंजर्स के जवान शहीद हो रहे हैं। हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने जानों की। क्यों दे रहे हैं? कि हमने, आप ये मान रहे हैं मुफ्ती शाह मीर एक टेररिस्ट था? अच्छी बात है, आप ये मान रहे हैं। सुन ले, वो टेररिस्ट नहीं, मैं कह रहा हूं उलमा भी शहीद हो रहे हैं हमारे। आप जरा थोड़ा सा सुने करें बात को। दूसरी बात यह है कि क्यों कर रहे हैं हम ये, क्यों हम अब हमारे उलमा भी, हमारे फौजी भी जवान शहादतों का जामे नोश क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि खित्ते को उन नापाक लोगों से, उन नापाक लोगों के इरादों से, जो कि चैनल्स पे बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि खुदा की कसम, चंद दिन और ठहर जाइए, मेरी जो इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान की, और मेरे जो आर्मी चीफ हाफिज आसिफ मुनीर साहब हैं, जिनका नाम आप बदतमीजी के साथ लेते हैं, आप लोग ना लिया करें ऐसे नाम। देखिए, हम आपके इदारों के, आपके वजीर आजम के नाम इस तरह नहीं लेते हैं जिस तरह कि आप मेरे वजीर आजम का नाम लेते हैं, मेरे आर्मी चीफ का नाम लेते हैं। हम इज्जत एहतराम करते हैं अपने से बड़ों की, अपने पड़ोसियों की, अपने लोगों की।
लेकिन आपको पता नहीं क्यों मैं एजुकेट नहीं मुफ्ती किया शाह गया, मीर की क्यों बात कर रहा आपको समझाया हूं, नहीं आप गया कि आसिम बड़े मुनी और कैसे शहबाज बात शरीफ करनी, की बात करने लगे। छोटे के कैसे ये बात करनी। मुफ्ती शाह मीर जो मारा गया आप है, ये देखे टेररिस्ट था नहीं, ना, मैं आप तो यही तमीज कह रहा से हूं। नाम लिया करें ना। उलमा का मुफ्ती नाम, शाह मीर के बारे में कुछ मैं बताएं ये आप। कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कौन कि था ये देखिए आदमी जिसको पाकिस्तान में किसी ने आके उड़ा मैं दिया? आपको एक मैं आप देखें, जितने भी आलिम उलमा हमारे इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, हमारे लोगों को समझाने वाले, दीन की तालीम देने वाले, सबको आप दहशतगर्द गिरदानते हैं। कहते रहिए आप, आपके कहने से, आपके शोर मचाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे उलमा की इज्जत पे कोई अर्फ नहीं आएगा। क्यों कि आपके इरादों को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, उसमें दूसरी राय नहीं है। आप कहते रहिए, आप अपना प्रोपेगेंडा जारी रखिए, क्योंकि आप अपने मुल्क में शांति नहीं होने। देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि आपके मुल्क में ये जो रेप केस हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये खवातीन जो गैर मुमालिक की औरतें, कर्नाटक में क्या हुआ कि जो औरत जो खातून दूसरे मुल्क से आती है, फिर आप वहां इस उसके तरह साथ की खबरें बलात्कार कर छेड़ेंगे दिया जाता है। तो मैं आपको शर्म- ऐसी ऐसी खबर दूंगा शर्म आप पाकिस्तान लोगों की को आती नहीं कि आप क्या खबर देंगे? आप क्या खबर देंगे? आप सुन नहीं बलात्कारी पाएंगे। लोग हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों आप की महिलाओं औरतों के की खिलाफ इज्जत अपराध की बात कर रहे हिंदुस्तान हैं। में मैं एक लाइन का इज्जत जवाब देता हूं, महफूज लेकिन मैं रही जिस टॉपिक मुल्क डाइवर्ट में होने औरतों नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूं, ये मेरा शो है, आप टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक काउंटर ले लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, सुनिएगा ध्यान से, कर्नल शैलेंद्र सिंह और संजय कुलकर्णी जी और दिनेश नैन जी, आपको शर्म आती है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कब्र से निकालकर महिलाओं के शवों के साथ रेप किया जाता है। तो वहां पर क्या हुआ कि कब्रों में ताले लगाने पड़ रहे हैं। वहां जुल्म करते हैं। सोचिए आप मानसिकता इन लोगों की। अब मैं फिर कह रहा हूं, आप उस डिबेट पे जाएंगे तो मैं आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं, फिर आपको तकलीफ होगी, आप सुन नहीं पाएंगे। तो उस टॉपिक को मत छेड़िए प्लीज। झूठ बोलना जानते हैं। बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको रिपोर्ट भेज सकता हूं। कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जा रहा हूं। जानते हैं आप, उल्टी सीधी बातें कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये लोग दीनी तालीम देने वाले लोग, ये लोग मुफ्ती सैयद लोग जो लोगों को एजुकेशन देते थे, जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स है सब में कहा जा रहा है ये ड्रग ट्रैफिकर था, आप झूठे लोग हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकर था, ये आर्म्स डीलर था। कोई ऐसा काम नहीं है जो इसने भाई साहब ने छोड़ा नहीं होगा। और किसी ने आगे काम 25 कर दिया भाई का तो कह रहे कि इंडिया ने करवाया। कर्नल शैलेंद्र प्लीज, थैंक यू। मैंने एक सवाल किया कि आप इरशाद भाई है या नहीं है? इरशाद भाई महफूज है हिंदुस्तान में? क्या लोगों इरशाद भाई महफूज है? नहीं इरशाद भाई इरशाद भाई एक सेकेंड। अरे जनाब मुबारकबाद तो दे लेने दो। मुबारकबाद लेने में क्या प्रॉब्लम है? आपको, आपके पूरे देश को रमजान की मुबारकबाद हो, हमारी होली की भी मुबारकबाद हो, और आपके यहाँ से एक और टेररिस्ट खत्म हो गया, ये भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप ही लोगों ने किया है, मैं आपके साथ एग्री कर जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। क्योंकि टेररिस्ट चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो, वो किसी का अच्छा नहीं कर सकता। ये एक बड़ी बात है। जहां तक बात आ रही है कि टॉपिक से रिलेटेड अगर हम बात करें, उसको छोड़ के ना करें, बाकी बातें हम आपस में कभी भी कर सकते हैं किसी अलग फोरम पर। आज जो बात हो रही है वो बड़ी सीधी सीधी हो रही है कि अगर मैं मान लूंगा आपकी बात कि आपके यहाँ कोई भी आपके द्वारा बनाया गया टेररिस्ट, आईएसआई का कठपुतला जिसको हम बोल सकते हैं कि वो उसकी कठपुतली था, उसका बहुत रिलायबल सोर्स था, अगर वो किसी भी वजह से मारा जाता है, सर मैं तो गलत कुछ कह ही नहीं रहा, आप गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? मैं तो आपके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। अरे जनाब मैं आपके सपोर्ट में बोल रहा हूँ, सपोर्ट में बोल रहा हूँ। अरे जनाब आपने ही बोला ना, आपने बोला हमारे यहाँ हमारा टेररिस्ट मारा गया, आपको क्या प्रॉब्लम? मैं तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ ना। अरे सर मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपके वजह से एक और टेररिस्ट कम हो गया, ये ज्यादा बड़ी बात है। और इसी तरह आपके यहाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि और कई टेररिस्ट जो आपके अपने हैं वो कम होते चले जाएं, वो मरते चले जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए किसी भी हाल में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह होगी, मुझे लगता नहीं कि आप मुद्दे से रिलेटेड कोई भी भटक के बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल मुद्दे पर बात कर रहे हैं। टेररिस्ट आपका, ट्रेंड आपका, पैदा किया आपका, आपने मार दिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ ना। अरे जनाब मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। अरे जनाब हम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो प्रोग्राम ही इसीलिए कर रहे हैं कि आपको मुबारकबाद पहुंचा पाए। देखिए रमजान तो बहाना है, असली चीज आप लोग खड़े हो रहे हैं अपनी टेररिज्म के खिलाफ, आपके टेररिस्ट को आप मार रहे हैं, अच्छी बात है ना।
वो जो बेचारा बलूच तकलीफ में है उसको तो तकलीफ में रहना ही रहना है। वो तो इन लोगों को मार ही नहीं सकता। वो तो हमें इंडिया से जाधव को भेजना पड़ेगा आपके हिसाब से। और वो जाधव आपके लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि वो आपकी जेल में बैठकर और सारे किलिंग्स करा रहा है। आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आपके मिलिट्री कोर्ट को कितना बड़ा इंसल्ट झेलनी पड़ी कि भाई साहब आपने बोला कि नहीं यार इससे तो हम फांसी देंगे और सजा देनी रीजन भी हो। अगर आपके पास प्रूफ होते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप न्याय कर सकते थे, मांग सकते थे। ये आपको भी पता है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि यस, रमजान के टाइम और होली के टाइम हम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करें, हम आपसे एग्री करें। और मैं पूरी तरह से आपके साथ एग्रीमेंट में हूं। मुबारक हो इंडिया, मुबारक हो हमारे भाई पाकिस्तान को कि एक और टेररिस्ट पाकिस्तान की आईएसआई ने मरवा दिया, बलूच ने मरवा दिया, किसने भी मरवा दिया। एक गलत आदमी मारा गया है, एक गलत आदमी, एक इंसानियत के खिलाफ जीने वाला आदमी इस जमीन से हट गया है। पूरी दुनिया को इसकी मैं मुबारकबाद देता हूं। साहब क्योंकि मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूं कि अच्छा नहीं लगता कि शोर गोगा किया जाए प्रोग्राम में। मैं ये कह रहा हूं कि जो दहशतगर्द हम मार रहे हैं, जो मेरी आर्मी मार रही है, ये पैदा कौन करता है? क्या हिंदुस्तान इनके पीछे नहीं है? क्या फंडिंग आपकी रॉ एजेंसी नहीं करती? क्या रॉ के लोग हमारे मुल्क में इंतशार नहीं फैलाते? क्या बम धमाके मैं करता हूं अपने मुल्क में? इस तरह तो शर्म करें थोड़ी सी करना साहब। जब आप बात करते हैं लॉजिकल, मैं अपने भाई को मार सकता हूं, आप अपने भाई को मार सकते, नहीं मारेंगे। जब तक हमारे दिल दिमाग में दुश्मनी ना हो, किसी के खिलाफ नफरत ना हो, जब तक नहीं मारते। आप लोग पता नहीं क्यों हम पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इतने जहरीले लोग हैं आप कि आप मेरे मुल्क में इंतशार भी फैलाते हैं, दहशतगर्दी भी फैलाते हैं, दहशतगर्द भी भेजते हैं। और आप वही वक्त है, हम तो कह रहे हैं, हम तो हर रोज आपके दहशतगर्दों को अंजाम ठीक है। तक पहुंचा रहे हैं। मैं जिसका जवाब लेने के लिए कर्नल दिनेश नैन के पास आ रहा हूं, काफी देर से वेट कर। कर्नल दिनेश नैन प्लीज। मैं चलें सर एक बार आ रहा हूं आपके पास। बड़े मासूम लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। बड़े बड़े अब मासूम है, भारत का एक हिस्सा रहा है, बहुत मासूम है, कुछ करते नहीं, बस हो जाता है। दिनेश नैन जी आतंकी बनाते भी नहीं है, बन जाते हैं, उनको मरवाते भी नहीं है, मर जाते हैं, पता नहीं एनकाउंटर कराते भी नहीं है, हो जाता है। कुछ नहीं करते लेकिन सब कुछ हो जाता है। दिनेश नैन जी देखो विवेक, ये सब जानते हैं कि मुफ्ती शाम जो मीर था, इसका कितना बड़ा रोल था। ईरान के साथ संबंध में लगा लीजिए, आईएसआई के साथ लगा लीजिए, या फिर बलूचिस्तान के अंदर जो कर रहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा दोनों भाइयों को और पूरे पाकिस्तान के जितने भी आवाम है उनको इस रमजान के पाक महीने के उपलक्ष्य में। और भाइयों ने होगा तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा इनसे रोजा के अंदर, क्योंकि वो मेरा बनता नहीं है इनसे लड़ाई करना। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा इरशाद भाई को, आपको इजाजत है दिनेश जी? नहीं मैं नहीं करूंगा, वो गलत है, वो मैं नहीं करूंगा। तो आप एग्जेम्प्टेड अरे नहीं करूंगा भाई, कुरान इजाजत नहीं देती है, नहीं करेंगे। तभी आज आपने रेड कैप नहीं पहनी ना, कुल्ली वाली। विवेक आपने कहा कि आपने रेड कैप नहीं पहनी। बोलने दो भाई। बिल्कुल लड़ना नहीं है आपसे, बिल्कुल भी नहीं बोले मैं आपसे। अब ये किसने कह दिया? आप इनको कह रहे हैं कि बलूचिस्तान या जो खैबर पख्तूनवा है ये इलाके पाकिस्तान के हैं, किसने बोल दिया? पाकिस्तान तो है ही नहीं है। तो इरशाद भाई जो कह रहे थे कि हमारे देश के अंदर हम आतंकवादियों को पालेंगे क्या, मारेंगे क्या, ये तो बलूच के इलाके में हो रहा है, ये तो पश्तून के इलाके में हो रहा है। अगर आपके इलाके होते तो पश्तून महफूज मूवमेंट क्यों चल रही होती है बताइए। और रही बात इन तरह के लोगों को मारना, अगर आईएसआई कोई रॉग एजेंट्स उसके हो जाते हैं, जहां पे इतने गेम खेलते हैं, तिरड़मबाजी करती है आईएसआई, जहां उसको लगता है कि ये आदमी अब हमारी तौहीन कराएगा कहीं ना कहीं पे, तो लाजिम सी बात हो ठिकाने पे लगाएंगे उसको। अब रही बात कि भाई आप लोग इतना प्यार रखते हो हाफिज सईद से, या लश्कर तैयबा हो, या फिर मसूद अजहर हो, या फिर उसकी क्या सलाउल्लाह मुजाहिदीन वाला हो, इसके अलावा हमास से भी प्यार है। अब देखिए ना, आपके जो इंटरिम जो चीफ मिनिस्टर हैं पीओके के, उन्होंने मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक में कितनी मीटिंग्स की, और यही नहीं वहां पे पूरी रैली निकाली ना इन सब की। अब ऐसे करोगे तो ये लोग बेचारे किसी ना किसी के टारगेट पे आ जाएंगे। अब ये दो बंदे हैं कौन? सज्जाद, ये कौन है दो बंदे?
तो मारते हैं। मैं बताऊं कौन है? ये बुशरा बीबी के जिन है, वो 2 जिन। तो बुशरा बीबी ने कहा मैं 2 जिन रखती हूं, याद है? 2 जिन है वो बुशरा बीबी के, आपके घर में ही है वो जिन रात को निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, दिखाई नहीं देते, वो आते हैं, शूट करते हैं और चले जाते हैं। तो बुशरा बीबी को पकड़ो, बुशरा बीबी को जेल से निकालो और पूछो भाई कि भाई ये 2 बंदे जो मार रहे हैं हाफिज सईद के घर के आगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आप यकीन करें सज्जाद, मैंने नहीं कहा ये बुशरा बीबी ने खुद कहा है कि रात के 2 बजे तक वो इन 2 जिनों को खाना खिलाती हैं। मैंने नहीं कहा, ये रिकॉर्ड में है, आप भी जानते हैं। तो मैं तो बता रहा हूं, ये तो 2 आदमी आते ना मोटरसाइकिल पे, ये वही जिन है, मैं बताता हूं, वही जिन है। तो हम तो ये कह रहे हैं, अगर जिन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह करे बुशरा बीबी के पास 4 जिन और आ जाएं, 2-4 और बढ़ जाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर से जितने भी आतंकवादी हैं उनका धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और सज्जाद भाई, आप लोगों को सज्जाद बुखारी से जवाब ले लेते हैं सर, ठीक है? आप लोगों को भी आराम मिलेगा। दिनेश जी, लेकिन आज मुझे सुने ना, अभी दिनेश जी, आज जब मुझे कॉल आई तो मैंने पहले पूछा, लेकिन ये कहना कि आप आतंकवाद को शह नहीं देते हो, गलत है। आज देखिए ये रमजान का पाक महीना चल रहा है, गलत है। आप देखिए मुशर्रफ जो आपके इंटरिम मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या सारे के सारे आतंकवादी गुटों को बुला करके क्या पीओके के अंदर कॉन्फ्रेंस नहीं करी? हमास के लोगों को भी बुलाया था सर, सबको हमास को भी बुलाया था, हमास को भी बुलाया था। सज्जाद बुखारी, अच्छा दुनिया, ये देखिए कमाल की बात, देखिए कमाल की बात, दिनेश जी एक सेकंड जवाब लेते हैं, एक सेकंड जवाब लेते हैं। कमाल की बात देखिए कि दुनिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराती है, एनवायरमेंट समिट कराती है, क्लाइमेट समिट कराती है, ये टेररिस्ट समिट कराते हैं। हमास आएगा, जैश आएगा, लश्कर आएगा, जमीयत इस्लामी आएगा, पता नहीं कौन कौन लोग आएंगे। तो इनका ये जो समिट होता है, ये टेररिज्म वाला समिट होता है। सज्जाद बुखारी कुछ कहना चाहते? सज्जाद बुखारी जी। अच्छा जी, देखिए बात यह है कि विवेक जी, आपकी टीम ने जब आज भी मुझसे राब्ता किया तो वो सुन भी रहे होंगे। मैंने उनसे पूछा जी मेरे लिए दिनेश भाई को खुसूसी तौर पर जो है, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे हैं। आज खैर उन्होंने कैप नहीं पहनी हुई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक रेड कैप भी पहन के आइएगा। अच्छा दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बताता चलूं, ये क्लाशनकोव की बातें, बॉम्ब की बातें और 9mm की बातें और ये जो हमारे टैक्टिकल वेपन्स है ना, जो आपके लिए परेशानी बने, ये बहुत दूर की बातें। पहले जरा आप हमारी टेढ़ी दिल का मुकाबला करें और हमारे गुब्बारों का सुन तो लेना, अब सुन लेना, अब थोड़ा दिल बड़ा करके सुने, दिल बड़ा करके सुने। आपको पता है ना, आप लोगों की ब्रेकिंग न्यूज चलती रही है कि हमारी टिड्डी दिल ने हमला कर दिया है, फिर सीजन आ रहा है, ख्याल रखना हमारे टिड्डी दिल फिर पहुंच रहे। हमारे गुब्बारे जो है ना, वो भी मुखबरी के लिए पहुंच रहे हैं, उनको भी पकड़ लेना। और वो जो हमारे कश्मीरियों के कबूतर हैं, उनको भी आप पकड़ लेना। जहां तक बात रही ना, आपने जो जिक्र किया था, वो 2 जिन्नात का जो आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊं क्या थे वो, जी वो 2 जिन बताता हूं ना। एक जिन जो है ना, वो अक्सर जो है दलित्स को बलि चढ़ाता है, ठीक है, दलित्स की बलि चढ़ाता है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी और एक है अमित शाह। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ यार, सुन तो रहे ना, दिल बड़ा करें ना, दिल बड़ा करें आप सुने ना, आप सुने ना, सुने ना, सुने ना। अब आप देखिए ना सज्जाद बुखारी जी, आपको पता है कि इस तरह आप डिबेट को डिरेल करेंगे, इस तरह से अगर आप डिबेट को डिरेल करेंगे तो मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। पहली बात आप जी, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं की ना एडवाइजरी डाल रही कि आप बलूचिस्तान में अमेरिका मत जाओ, नहीं खबर पख्तूनख्वा में मत जाओ, पीओके के इलाके में मत जाओ। 100 बात की एक बात मैं बताता हूँ, सज्जाद बुखारी के सवाल का जवाब है मेरे पास। सज्जाद बुखारी ने कहा कि भाई टेडी बियर कबूतर से मुकाबला कर लेना। सज्जाद बुखारी जी, 2 मोटरसाइकिल वाले के सामने पूरा पाकिस्तान सरेंडर है। 2 मोटरसाइकिल वाले भाई साहब, 2 मोटरसाइकिल वाले के सामने पूरा पाकिस्तान सरेंडर है। यार सुने तो 2 मोटरसाइकिल वाले के सामने पूरा पाकिस्तान सरेंडर है और यहाँ फेंकने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे भाई साहब। सज्जाद बुखारी जी, ये लंबा लंबा फेंके हुए, ये लंबा लंबा फेंके हुए, ये लंबा लंबा फेंके हुए 2 मोटरसाइकिल वाले। सज्जाद बुखारी, पाकिस्तान का बुखार उतारने के लिए काफी हैं 2 मोटरसाइकिल वाले, 2 मोटरसाइकिल वाले, 2 मोटरसाइकिल वाले। अभी तक तो गौर ही नहीं आया, अभी तक तो अबासीन नहीं आया। 2 मोटरसाइकिल सवार 2 लोग, पूरा पाकिस्तान सरेंडर,
दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, पूरा पाकिस्तान घर में घुस जाता है। हवाई जहाज का पता नहीं किसको निशाना बना लेगा। पूरे पैनल को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, थैंक यू पीसीआर। दो लोग मोटरसाइकिल पर नजर आते हैं, पूरा पाकिस्तान अंदर, घर की दरवाजे बंद, हवाई जहाज के टैंक गिर जाते हैं, टैंक घर अंदर से लॉक। टैंक गिर जाता है जल्द अब पता नहीं मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को देखे कहीं आर्मी ना उतार दे ये लोग, यार आप और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत जालिम हो और आप मैं लोग। सवाल पूछूंगा तो चले जाएंगे आपने। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की बात करने लग जाएंगे। अरे भाई मोटरसाइकिल पे दो लोग संभल नहीं रहे, यार मैं और बलि आप चढ़ाने जो की है बात कर रहा हूं ना। आप जो ये तो आप है लोगों की आइडियोलॉजी सीधा है। सीधा हिंदू इंतहा इंडिया पसंदों से की आइडियोलॉजी यही है ना, इंडिया बलि से टकराने चढ़ाना। की बात करते हैं। मोटरसाइकिल के दो लोग नहीं संभाले जा रहे आपसे सज्जाद बुखारी जी। और यार टेडी दिल नहीं कितना संभली गई बड़ा आपसे मजाक है। कबूतर। टेडी दिल टेडी अरे टेडी छोड़िए, नहीं रहने संभली। दीजिए, मैंने तो आपको दिखा और दिया, मुझे टेडी बियर का दिखा दिया। संजय कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं। टेडी दिल पाकिस्तान सर दे दीजिए यहाँ पाकिस्तान के लोगों को, इतना लंबा लंबा फेंकेंगे, इतना लंबा लंबा फेंकेंगे, पता नहीं बहुत क्या क्या जालिम शाहीन गौरी की बात करने लग यार, जाएंगे। बहुत जालिम हो। मोटरसाइकिल के बहुत दो लोग जालिम नहीं हो संभाले जा रहे। विवेक जी आप बहुत जालिम हो। विवेक दलित जी नहीं, के देखिए मैं जालिम अपने सवालों से हूं, मैं मानता हूं, नहीं यार आप मैं दलित मानता हूं, मैं को अपने अलग सवालों कर से जालिम हूं। आपने क्या कर्नल मैंने दिनेश गलत को कहा? अलग आपके कर मोटरसाइकिल के दिया। दो लोग आपसे संभाले नहीं जा रहे, नहीं, आप कहां पूरी दुनिया को कर्नल फतेह दिनेश- करने की बात करते हैं, भारत को सबक सिखाने की बात करते हैं संजय कुलकर्णी सर। यार कर्नल दिनेश जी को आपने विवेक, मुझसे दूर किया, इन्हीं आप के जालिम हो। अखबार संजय डॉन कुलकर्णी सर। और इन्हीं के अखबार ट्रिब्यून, इन्हीं का अखबार पाकिस्तान टुडे ने कहा है कि 2024 में 444 पाकिस्तान का कोई टुडे नहीं है, पाकिस्तान टुडे कोई नहीं है, गलत ना बोले सर। जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 650 पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, 450 मिलिटेंट मारे गए और बाकी सिविलियंस मारे गए। ये इन्हीं की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंक है और जो इन्होंने ही फैलाया है, इसका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनको पाला, इन्हीं लोगों ने उनको ट्रेन किया, और आज की तारीख में वो खुद एक दूसरे के साथ लड़ करके 2024 का है, इस साल अभी तो शुरुआत में 3 महीने भी नहीं हो रहे हैं, इसी साल के अंदर उनके 150 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं। तो ये हालत पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हम आतंक के शिकार हैं। वो आतंक के शिकार नहीं है, आतंक जिनको उन्होंने पाला है उसके वो शिकार है, क्योंकि वो आतंक जो उन्होंने सोचा सिर्फ और सिर्फ अब उनके दुश्मनों को मारेगा, आज वो आतंक दुश्मनों को नहीं उन्हीं को मारने में लगा है, क्योंकि ये जो आतंक जो शुरू करता है वो उसका फल पाता है। ये चाहे कितना भी जोर लगा ले, आज खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में ये क्यों आतंकवादी हो रहे? अगर आप लाखों की तादाद में पश्तून को पाकिस्तान से हटा करके सीधा अफगानिस्तान में भेजेंगे तो वही होगा। तालिबान क्या कहेगा? उन्होंने सोचा तालिबान उनके हाथ से खाना खाएगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उनको ऐसे सबक सिखाने शुरू किए, आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर के आज तक, कि मुशर्रफ भी मरते मरते बचा, और आखिर में यही हाल होगा। तो पाकिस्तान जब तक आतंक का सहारा नहीं छोड़ेगा, पूरे विश्व में मेरी बात सुने, ये माना जाए। अब पाकिस्तान किसने माना जाता है पूरे विश्व में? आप मुझे ये बताएं, अभी आपने खुद क्या कहा? का सहारा कौन अभी है? आपने खुद पाकिस्तान। कहा तालिबान आतंक कौन फैला रहा है? पाकिस्तान। देखिए, तैयार कौन सुनिए, कर रहा है? सुनिए, ओसामा आप बिन सुनिए। लादेन कहाँ पाया ना, गया? ना, ना, ना। पाकिस्तान के गलत बयानी मिलिट्री कर रहे हैं एकेडमी के आप फंस गए हैं। 1 किलोमीटर आप के फंस गए दायरे हैं के अपनी अंदर। तस्वीर में। तो अगर इस तरह आपको के लेक्चर आपको पाकिस्तान फंसा हरकतें दिया है। करेगा तो आज पाकिस्तान आपके क्या लेक्चर ने आपको पाएगा? फंसा पाकिस्तान दिया है। है। इनके कहने आज से कुछ आपका नहीं लेक्चर होगा, आपको ये फंसा मानने देगा। में को तैयार नहीं है। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, आतंक का सौदागर है। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। फंस गए आज। इन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे तालिबान ने हमला करवाया है, वो पाकिस्तान खुद भी जानता है। क्यों IMF का लोन पाने में क्यों परेशानी होती है? IMF का इन्होंने 7 बिलियन का लोन लिया, और IMF के लोग आकर के इनको बार बार कह रहे कि जब तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया, इनको ग्रे लिस्ट में रखा। क्यों ग्रे लिस्ट में रखा? क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, सर ये फंस गए हैं, इनको भी पता है, की कोशिश करते हैं। और कहते हैं सिर मुंडाते ओले पड़ना, बिल्कुल सिर मुंडाते ओले पड़ना। बात ये सुनिए ना। इन्होंने आतंकियों के खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके ऑपरेशन का भरोसा नहीं, इन्होंने अच्छा, मेरी मासूमों बात को ही मारना है। सो कॉल्ड ऑपरेशन विवेक शुरू जी। किया और उसके बाद आतंकियों को ही आके कोई उनका काम तमाम कर जा रहा है। सज्जाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में कर्नल शैलेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। जी जी विवेक जी बात सुने, अभी आपके मोहतरम ने जो है वो खुद एतराफ किया, जरा मुझे दोबारा बताएं कि APS में तालिबान ने मारा था ना हमारे बच्चों को, अभी आपने यही कहा कि नहीं कहा, ये बताएं। आपने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ठोका आपके नहीं, आपने तालिबान का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या बात करते मैं हैं? बताता हूं, आपको ही मालूम मैं है बताता वो हूं, मुशर्रफ को मैं किसने बताता ठोका? हूं। मुशर्रफ मेरी को बात किसने सुने, ठोका?
मेरी बात सुने, चुप हो जाए ना, सुन तो रहे, अब सुनने का हौसला नहीं है, नहीं बात करो, सुनने का फिर हौसला नहीं आपको है, बुरा लगेगा। सुनने का हौसला गलत नहीं बात है, नहीं करो आप। सुनने का हौसला नहीं है, फैक्ट बताइए, ठीक है सुनने का सज्जाद हौसला बुखारी जी, नहीं है, फैक्ट के सुनने का साथ हौसला फैक्ट। करें, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। देखें, आर्मी पब्लिक स्कूल पर आज आपने खुद तस्लीम किया, और आप लोग अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं पिछले 3 दिन से कि उन पर अमेरिका पर सफरी पाबंदी लग गई है। एक तरफ आप उनका जो है ना, आपके जयशंकर दुबई में बैठकर उनके रहनुमाओं से मुलाकातें करते हैं, दूसरी तरफ आप उनको आर्मी पब्लिक स्कूल के निहत्ते बच्चों के साथ जोड़ रहे हैं कि उन्होंने, वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मारा है। ये अभी इन्होंने खुद एतराफ किया बुखारी है आप कि इन्होंने क्या तालिबान ने कहां मारा से है। कहां बातचीत करें, आपको मालूम ही नहीं है। आपको अगर आप मालूम होना गलत चाहिए बात कर रहे कि हैं, पर क्या निकालें हो अपना रहा रिकॉर्ड है। करें, एडिटिंग मत तालिबान में करवाना। हक्कानी अब नेटवर्क क्या आपने करता है, एडिटिंग नहीं हक्कानी करवानी। नेटवर्क क्या करता है, नहीं आप बताओ ना, आपने आपका हक्कानी हक्कानी नेटवर्क नेटवर्क बताओ तालिबान क्या के साथ करता क्या है। करता। हक्कानी आज ही नेटवर्क आपका पता है हक्कानी क्या करता नेटवर्क है। अफगानिस्तान छोड़ के बाहर हक्कानी चला गया है। नेटवर्क पता है आपको क्या भी करता मालूम है। होना चाहिए कि मैं तहरीके बताता हूं। तालिबान पाकिस्तान आप क्यों हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्यों अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्यों अपनी आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं वजीरिस्तान के अंदर। आपको भी मालूम है कि आपको ही परेशानी हो रही है। ठीक है सज्जाद बुखारी जी, इसका आंसर कीजिएगा प्लीज। सज्जाद बुखारी वर्सेस कर्नल शैलेंद्र। एयरफोर्स आप भी सबको इस्तेमाल करें, क्यों बिल्कुल सही बात। कुलकर्णी सर वापस आ रहा है, एक सेकंड दीजिएगा आज आपने स्टेटमेंट दे दी है, आज आप फंस गए हैं, आज आपने स्टेटमेंट दे दी अरे है। कोई कहीं नहीं फंसा बुखारी जी। आप ये बताइए ना, आपके आप जो है अफगानिस्तान के तालिबान को दहशतगर्द गुलिस्तान कहते के हैं। गुल, ये जो आप दो चार अफगानिस्तान के टेररिस्ट आपने तालिबान को पाल रखे, इनको दहशतगर्द कौन कह मार रहे जा हैं। रहा है भाई? आप पूरा अफगान पाकिस्तान हाथ तालिबान पर को हाथ। दहशतगर्द कह रहे हैं। पूरा आप मुझे बताइए ना, मीर शाह किसने मारा, बताइए क्या इंफॉर्मेशन है आपके आप पास? वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जब क्या आप लोगों इंफॉर्मेशन ने है आपके नेटो के साथ पास? मिलके- अरे किसने नेटो मारा? के साथ मिलके मुल्ला उमर के लोगों को मरवाया। आईएसआई ने मारा, मुल्ला किसी उमर और के लोगों एजेंट को ने आप मारा? लोगों ने मरवाया। अरे दोस्तम भाई, के साथ कुलभूषण मिलके, जाधव को दोस्तम ईरान के से साथ किडनैप करवा मिलके। सकते हैं, इनका तो पता लगा ही सकते हैं। इतनी काबिलियत तो अब्दुल्ला होगी आपके और दोस्तम के एजेंसीज साथ में। मिलके आप लोगों ने तालिबान के लोगों को मरवाया। अरे मैं मुल्ला बेसिक उमर के सवाल लोगों पूछ को रहा हूं, आप मरवाया। पता नहीं कहां तालिबान तहरीके तालिबान और तालिबान दोनों आपके पीछे पड़ा हुआ है। उसकी खुन्नस आप आज हमसे फंस मत गए हो निकालिए। आप लोग, बुरी कल तरह कर्नल फंस गए। शैलेंद्र सर, 2 मोटरसाइकिल वालों को देखकर पूरा पाकिस्तान डरा हुआ सर। ये सवाल मेरे से है। बिल्कुल सर, कर्नल शैलेंद्र सर प्लीज। कर्नल शैलेंद्र बैठ जाएं आप, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। देखिए एक सेकंड लगाएंगे। ये जो 2 जिन का जो डिस्कशन चल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान के बच्चे के पास ऑटोमेटिक वेपन, पास मेरे ख्याल रॉकेट लॉन्चर है, इनके पास कुछ और है, उनके पास कुछ और है। ये 2 जिन उस मोटरसाइकिल पर कुछ ज्यादा हावी नहीं पड़ रहे हैं। ये हैं कौन से वो 2 जिन जो हर जगह पाकिस्तान की मुसीबतों का निपटारा कर रहे हैं। जहां तक बात आई आर्मी पब्लिक स्कूल, उसको मत सेंसेशनलाइज करिए। आपने अपने बच्चों को मरवा दिया, सीधी बात जी। ये अब देखिए, आपकी गलतियों की ये वजह और से, फंसा दिया आपकी आपको। गलतियों की ये वजह मेजर से। जनरल साहब आपको और फंसा दिया इन्होंने, और खड़े होके फंसा दिया। वो देखो खड़े हुए हैं, बैठे नहीं है। अरे भाई, किसी को सिखाओ कि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में कैसे बात करनी है, एक दूसरे खड़े के होकर, बीच में आपकी नहीं तरह खड़े होकर बातें करते ये हैं। जाहिल इंसानों खड़े हो की जाएं। एक सीधी सीधी कैरेक्टरिस्टिक है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का इसमें आप नाम एथिक्स पर जुड़े। बात ना करें बिल्कुल सर, जरूरत नहीं, आप तो एथिक्स पर बिल्कुल बात आपकी ही ना जरूरत करें। नहीं। सुनने की क्षमता रखे आप। और जहां तक आ रही है बात ना कि अफगानिस्तानियों को हमने मरवा दिया, किसको नहीं मालूम कि अफगानिस्तान में ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट शब्द है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगानीज को मारा था और पैसे लिए थे। दूसरी तरफ जब वहां रशिया आ गई तो उन्होंने फिर पैसे लिए कि अफगानियों को रशियंस के खिलाफ खड़ा किया जाए। फिर कौन उसके सी बाद हिस्ट्री पढ़ रहे जब हैं आप? गवर्नमेंट बनने की बात आई तो इनके आईएसआई चीफ ये ने कौन सी राम अपना कहानी पूरा, है? अरे कौन भाई सी राम देखो एक एक करके प्लीज, एक एक करके, समय बहुत सीमित है, जल्दी से। मत लो। शैलेंद्र सर जल्दी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। आपका बुखार का इलाज है, आपको मैं क्रोसिन टैबलेट दे रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करिए। बुखार में मत नहीं, आइए, मेरे पास एक्साइटमेंट एंटीबायोटिक अच्छी है, नहीं है मैं आपके दूंगा लिए। आपको। ज्यादा बड़ी मेरे बात पास यह है, एंटीबायोटिक कर्नल ज्यादा शैलेंद्र बड़ी जल्दी पूरा बात यह कीजिएगा है प्लीज। कि मुझे 10 सेकंड और चाहिए बस। जी। बात बड़ी ये है कि खड़े होकर अफगानिस्तान थक में गए ना, इनको 10 आईएसआई सेकंड देने, वरना चीफ इनके का घुटनों में दर्द अपना होगा। स्टेटमेंट था कि हम गवर्नमेंट आप बना फाइटिंग रहे से हैं। ये वही गवर्नमेंट बना रहे हैं और वही गवर्नमेंट आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करिए, ये भी पाकिस्तान का कहना है।
ये और किसी का कहना नहीं है। पाकिस्तान अपने आप में जब तक ये रियलाइज नहीं करेगा कि आंख बंद करने से सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। ठीक है, आप जल्दी से एक ज्यादा रिएक्शन कर्नल दिनेश नैन का। ये मोटरसाइकिल वालों का इलाज तो है नहीं इनके पास दिनेश नैन सर, और ये बात भारत से टकराने की और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और आपके पास टेढ़ी दिल का इलाज मैं नहीं तो है। सिर्फ सिद्धार्थ भाई की 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ जल्दी से सर, जल्दी समय से, सीमित है सर, जल्दी से। दिनेश जी इनका जल्दी जल्दी। JF-17 ठंडा- के बार बार तेल के टैंक क्यों गिर जाते हैं हवा में उड़ते उड़ते, समझ ही नहीं आता। गोरी की बातें करते हैं हम लोग। और रही बात दूसरा, ये आपने कहा कि आपके जो स्कूल के ऊपर बच्चों के ऊपर अटैक किया गया, हमने मजम्मत की थी उस बात की, कौन गिरा रहा है ये? हमने मजम्मत ये की थी जंगी इस जहाज। बात की सजाद कि टीटीपी के लोगों ने, आप जैसे कह रहे हैं कि आपके आर्मी स्कूल के ऊपर बच्चोों को मारा, हमने मुजम्मत किया इस बात तीन का। स्टेटमेंट, लेकिन तीन लेकिन स्टेटमेंट है आप लोगों लेकिन की। इस अटैक के मेजर बाद जनरल कह रहे हैं अफगान सज्जाद, तालिबान, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, आप कह रहे हैं टीटीपी। इस अटैक के बाद 5000 टीटीपी को हथियारों समेत और 25,000 उनके फैमिली मेंबर्स को दुरंत लाइन से लाकर के स्वात में और वजीरिस्तान में क्यों बसाया आपने? चलो बताओ फिर। हमारे को बोल रहे हो कि आपके बच्चों को मारा और हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो